क्या होगा अगर शिव पुराण के मंत्र सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक कोड हो? हमने माइक्रोस्कोप के नीचे पानी को देखा और पाया कि ध्वनि उसकी संरचना बदल सकती है। क्या सच में आवाज एक जियोमेट्रिक आर्किटेक्ट है? एक बूंद पानी जो अभी बिखरी हुई है, कुछ सेकंड बाद एक खूबसूरत क्रिस्टल बन जाती है। ये कोई सीजीआई नहीं, ये ध्वनि की शक्ति है। क्या हमारे पूर्वज बिना माइक्रोस्कोप की ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझते थे? आज हम दिखाएंगे कि कैसे प्राचीन मंत्र पानी को बदल सकते हैं और शायद हमारे शरीर को भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय को एक्सप्लोर करेंगे जहां मिलती है स्पिरिचुअलिटी और साइंस, जहां मसारू इमोटो की रिसर्च और वैदिक ज्ञान एक साथ आते हैं। वैदिक दर्शन में एक कॉन्सेप्ट है, नाद ब्रह्म, मतलब पूरा ब्रह्मांड ध्वनि से बना है। वहीं दूसरी तरफ मसारू इमोटो ने दिखाया कि थॉट्स और साउंड्स पानी के क्रिस्टल्स को बदल सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या शिव पुराण के मंत्र एक खास फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं? हमने एक कंट्रोल्ड लैब एक्सपेरिमेंट किया। हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप, फ्लैश फ्रीजिंग टेक्निक और खास मंत्रों का चैंटिंग। पहले पानी की नेचुरल अवस्था देखी गई, पूरी तरह कियोटिक, बिना किसी पैटर्न के। फिर शुरू हुआ चैंटिंग, शिव पुराण के विशेष मंत्र जिनमें रिदम और फ्रीक्वेंसी का एक मैथमेटिकल पैटर्न है। और यहीं से शुरू हुआ असली बदलाव। कुछ ही समय में बिखरे हुए मॉलिक्यूल्स बदलकर बन गए परफेक्ट हेक्सागोनल मंडालास। ये पैटर्न्स बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे एंशिएंट यंत्र डिजाइन्स। हमने पाया कि अलग-अलग फोनीम्स यानी ध्वनि अलग-अलग पैटर्न्स बनाते हैं। मतलब ध्वनि सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पानी बदल सकता है तो हमारा शरीर क्यों नहीं? हमारा शरीर 70% पानी से बना है, तो क्या चैंटिंग हमारी सेल्स को भी प्रभावित कर सकती है? आप घर पर भी इसे ट्राई कर सकते हैं। पानी के पास मंत्र सुनें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं, साउंड पोल्यूशन से बचें। ये सिर्फ आस्था नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है। शायद भविष्य में साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं रहेंगे बल्कि एक साथ काम करेंगे, जहां एंशिएंट विजडम और मॉडर्न बायोलॉजी मिलकर नई डिस्कवरीज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बताइए, क्या आप मानते हैं कि ध्वनि सच में दुनिया बदल सकती है? अब हम बात करते हैं एक बेहद दिलचस्प विज्ञान की, साइमैटिक्स। साइमैटिक्स हमें दिखाता है कि ध्वनि सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि दिखाई भी देती है। जब हम किसी सतह पर वाइब्रेशन डालते हैं तो वो रैंडम पार्टिकल्स को स्पेसिफिक पैटर्न्स में अरेंज कर देती है, और यही फिनोमेनन हमने पानी में भी देखा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हर साउंड बेनिफिशियल नहीं होती। रैंडम नॉइज केओस क्रिएट करती है, हार्मोनियस साउंड स्ट्रक्चर बनाती है। यानी आज के मॉडर्न वर्ल्ड में साउंड पोल्यूशन हमारी इंटरनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर सकता है। अब सवाल और गहरा हो जाता है, क्या सिर्फ साउंड ही नहीं बल्कि इंटेंशन भी मैटर करता है? कुछ एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी पानी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। मतलब आप जो सोचते हैं वो भी मैटर करता है। जब हम प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं तो हमें सिर्फ धार्मिक रिचुअल्स नहीं दिखते बल्कि एक एनकोडेड साइंस दिखती है। मंत्रों की रिदम, रेपिटिशन और प्रोनाउंसिएशन, ये सब मिलकर एक प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं जो शायद हजारों साल पहले ही समझ लिया गया था। अब एक एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं। 2 ग्लास पानी ले, एक के पास पॉजिटिव म्यूजिक या मंत्र चलाएं, दूसरे को नॉर्मल छोड़ दें। कुछ दिनों बाद ऑब्जर्व करें, क्या फर्क दिखता है? सोचिए, अगर हम साउंड से पानी को स्ट्रक्चर कर सकते हैं तो फ्यूचर में मेडिसिन में, मेंटल हेल्थ में और एग्रीकल्चर में साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजीज रेवोल्यूशन ला सकती हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, हर क्लेम को ब्लाइंडली बिलीव करना सही नहीं है। साइंस को प्रूफ चाहिए और कई एक्सपेरिमेंट्स अभी भी डिबेट में हैं। इसलिए हमें ओपन माइंड रखना चाहिए, लेकिन साथ ही क्रिटिकल थिंकिंग भी। तो क्या ध्वनि सच में पानी को बदल सकती है? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन एक बात तय है, ध्वनि हमें जरूर बदल सकती है।
और जब हम बदलते हैं तो हमारी दुनिया भी बदलती है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप साउंड की इस पावर पर विश्वास करते हैं? क्या आप जानते हैं, ध्वनि पानी को बदल सकती है और आपका शरीर 70% पानी है। आज दुनिया भर में एक नया क्षेत्र तेजी से उभर रहा है, साउंड हीलिंग। ये केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ थेरेप्यूटिक साइंस है। हॉस्पिटल्स और वेलनेस सेंटर्स में स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज का उपयोग करके स्ट्रेस, एंजाइटी और इंसोम्निया तक को रिड्यूस किया जा रहा है। तो क्या वही प्रिंसिपल्स शिव पुराण के मंत्रों में भी छिपे हो सकते हैं? अब एक और कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट, वाटर मेमोरी। ये आइडिया कहता है कि पानी अपने आसपास की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। हालांकि मेन स्ट्रीम साइंस में ये अभी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन कई रिसर्चर्स इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हर पूजा या रिचुअल में पानी का उपयोग होता है। अभिषेक, गंगा जल, मंत्रों के साथ जल। क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई हिडन साइंस है? हमने एक एडवांस्ड एनालिसिस भी किया, जहां डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को मैप किया गया। रिजल्ट ये दिखाता है कि लो फ्रीक्वेंसी सिंपल पैटर्न्स, हाई फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री और शिव पुराण के मंत्र एक हाईली स्ट्रक्चर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज में आते हैं। ध्वनि सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी होती है। एक सैड सॉन्ग आपको दुखी कर सकता है और एक पावरफुल मंत्र आपको शांत कर सकता है। तो इमेजिन कीजिए, जब ये इमोशंस पानी पर असर डालते हैं तो हमारे शरीर पर कितना असर पड़ता होगा। नेचर खुद एक ऑर्केस्ट्रा है। समुद्र की लहरें, हवा की आवाज, पेड़ों की सरसराहट, ये सभी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमें बैलेंस में रखते हैं। लेकिन मॉडर्न लाइफ में हम इन नेचुरल साउंड से दूर होते जा रहे हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये सब पूरी तरह साइंटिफिकली प्रूवन है? कुछ एक्सपेरिमेंट्स सपोर्ट करते हैं, कुछ साइंटिस्ट्स डिसएग्री करते हैं। यानी ये फील्ड अभी इवॉल्विंग स्टेज में है, लेकिन क्यूरियोसिटी यहीं से शुरू होती है। कल्पना कीजिए, एक साधु हजारों साल पहले नदी के किनारे बैठा है, मंत्र जप रहा है, और आज एक साइंटिस्ट उसी फिनोमिनन को माइक्रोस्कोप में देख रहा है। दोनों अलग नहीं, बल्कि एक ही सच्चाई के दो पहलू हैं। एक पल के लिए सोचिए, आप हर दिन क्या सुनते हैं? कैसी आवाजों के बीच रहते हैं? क्या वो आपके शरीर और माइंड को पॉजिटिव बना रही हैं या नेगेटिव? अगर आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, सुबह मंत्र या सूदिंग म्यूजिक सुने, पानी पीने से पहले पॉजिटिव इंटेंट रखें, नॉइज पोल्यूशन से खुद को बचाएं। छोटे चेंजेस बड़ा इंपैक्ट ला सकते हैं। ध्वनि, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वही शायद इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल फोर्स है। और अगर हम इसे समझ लें तो हम सिर्फ पानी नहीं, अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आप सच में नॉलेज सीकर हैं। अब कमेंट में लिखें, साउंड इज पावर, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को साथ समझना चाहते हैं।